At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। 25 जून की वो रात देश की आत्मा को कुचल दिया गया था। देश के मीडिया को दबोच दिया गया था। देश के महापुरुषों को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया। पूरे हिंदुस्तान को जेल खाना बना दिया गया और सिर्फ किसी की सत्ता चली न जाए। जो ये अब कंपेयर करते हैं ना कि मोदी सेंसर कर रहा है, वो शायद जानते नहीं है कि असली सेंसरशिप क्या होती है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी संविधान की हत्या की गुनहगार है। I can tell you it came as a total shock to us. She was paranoid. बड़ी पॉपुलर लीडर थी, Dictatorial mindset. लोगों का दिल जीत सकती थी और खुद राष्ट्रपति बनना चाहती थी। नारे दे सकती थी, गरीबी हटाओ, ये करो, वो करो। In my experience as a journalism, noticed that whenever a government is weaker, the media is stronger and vice versa. My sister called me early in the morning and she said that इन कारणों से हमें इमरजेंसी लगानी पड़ रही है। तो मैं इंदिरा गांधी के वो घर के सामने खड़ी रहती थी दिन भर देखने के लिए कि कौन अंदर जा रहा, कौन बाहर जा रहा। तो मैंने कहा ये तो खतरनाक मामला आप कहते हैं आप। इंदिरा गांधी ने जो अपने भाषण में कहा वो सरासर झूठ था। जनसंघ की मशीन आ गई आपके घर में। because downstairs was the Jansang office and they were raided as usual, so they said can you store it? इमरजेंसी से पहले मीसा में जो लोग गिरफ्तार किए गए वो सरकार की और पुलिस की मर्जी से जितने दिन चाहे वो उनको रखें। मैं इमरजेंसी से पहले उसमें बंद था। इंदिरा गांधी के नज़दीक जाना पड़ेगा क्योंकि खबर मिलना चाहिए। कैसे जाऊं? तो कहा इंटरव्यू करो और एकदम मक्खन पॉलिश लगा दो। तो रामनाथ कहा उसको वो लड़का को बुलाओ और देख, आई वॉन्ट यू टू बी द आईज एंड ईयर्स ऑफ द अंडरग्राउंड। और तेरे को कत्ल कर दिया तो सारे जिंदगी तेरा फैमिली को सपोर्ट करूंगा। जब रामलीला मैदान में जो रैली हुई थी, प्रॉब्ली यू वर द फ्यू जर्नलिस्ट जिन्होंने कवर किया। अटल बिहारी वाजपेयी की स्पीच आपने सुनी थी। बाद मुद्दत के मिले हैं। I covered 1 or 2 rallies, but not the famous rally. I'm sorry, I stayed home and watched Bobby. There was a great fear when Indira Gandhi came back. उस वक्त कौन इनको कह सकता था अब तो बुरी तरह हारने वाली है, मत इलेक्शन बुलाओ। 15 अगस्त 1975 में मुजीब का पूरा परिवार के साथ हत्या हो गया। वो जब हुआ पूरा उसका वो प्लान बदल गया और इमरजेंसी इंडेफिनिटली चालू कर दिया। संविधान की धाराओं का, संविधान के प्रावधानों का, संविधान की व्यवस्था का वह उल्लंघन था और वो सूचना देश के लिए एक भारी सदमा था। संजय ने कमल को उस वक्त समझाया कि या तो इमरजेंसी होनी चाहिए या इलेक्शन। मुझे लगता है कि संजय गांधी ने उनको बिल्कुल ही अपने वो जिसे पंजाबी में कहते हैं ना जुत्ती की नोक के नीचे रखना, पता नहीं क्या होल्ड था संजय का उन पे। लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर तो डरना भी नहीं चाहिए ना। 25 जून को सबसे पहला हमला, अखबार न छपे तो वहाँ पुलिस का पहरा बैठा दिया। लाहौर शोज के अलावा सिनेमा भी सेंसर हो रहा था उस वक्त। 25 जून की रात को 250 लोग दिल्ली में गिरफ्तार किए। उनका गुनाह इतना ही था कि वो लोकतंत्र की आवाज बन रहे थे। I remember one story I did was of the plight of the prisoners' families. Okay. You know, some of them all come from Jamnapad. They had been tortured and this and that. People came up to me and said, "We have never seen it. We knew that this was happening." संविधान की हत्या उसी दिन हो गई जिस दिन इमरजेंसी घोषित की गई। इमरजेंसी लगाकर, संसद को डराकर, न्यायपालिका को डराकर, प्रेस को डराकर,
संविधान को बदलना संविधान की हत्या। अनुशासन के नाम पर अनुशासन का खून, भंग कर दिया संघ को, कैसा चढ़ा जुनून, कैसा चढ़ा जुनून, मत पूजा प्रतिबंधित, कुटिल कर रहे केशव कुल की कीर्ति कलंकित, कह दी कविराय तोड़ कानूनी कारा, गूंजेगा भारत माता की जय का नारा।